इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं चैप्टर 1 पे। सो उसमें हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर की थी। सो इसमें हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। सो इसके बाद एक क्लास और रहेगी ऑन द डेफिनेशंस, देन चैप्टर 1 वुड बी ओवर। फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो अभी और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी ये क्लासेस। सो रिमेन विद मी। एंड गाइज, ये जो कोर्स सीरीज है ये स्पेसिफिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए है, राइट। सो इस कोर्स सीरीज में एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि हम एफएसएसआई एक्ट में 12 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, और वो जो 12 चैप्टर्स हैं दोज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 101 सेक्शंस। सो हमें पूरे 101 सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस कोर्स सीरीज में। सो चैप्टर 1 चल रहा है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है मिस ब्रांडेड फूड। सो अकॉर्डिंग टू द एफएसएसआई एक्ट व्हाट इज मिस ब्रांडेड फूड, देखते हैं। सो गाइज, मिस ब्रांडेड फूड की बहुत ही जो कि है इलेबोरेट करके बताया है एफएसएसआई ने डेफिनेशन। सो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये पॉइंट ए है जस्ट। सो ऐसे ही 3 पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और इन फर्दर ए बी सी सबसेट्स में भी नीचे 3 और सबसेट 3 डेफिनेशंस दी गई हैं। सो ये हम अभी देखेंगे। सो व्हाट इज मिस ब्रांडेड फूड? इट मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड ऑफर्ड फॉर सेल विद फॉल्स, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्लेम्स। सो कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर अपने फूड को गलत या फिर मिसलीडिंग क्लेम्स के साथ उसको सेल करता है, एंड दोज क्लेम्स आर मेंशन्ड अपॉन द label of the package or through advertisement. So either on the label of the package or through any advertisement, it can be TV advertisement or it can be radio advertisement. So अगर वो false claims को print करके अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, that comes under misbranded food category. And further, it also means if the product is sold by name which belong to another article or food. अगर कोई भी FBO फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी और आर्टिकल का नेम यूज करके अपना फूड मार्केट में सेल करता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिस ब्रांडेड, एंड ही वुड बी पेनलाइज्ड विद फाइन। सो थर्ड पॉइंट इज ऑफर्ड फॉर सेल अंडर द नेम ऑफ फिक्टिशियस इंडिविजुअल और कंपनी एज अ मैन्युफैक्चरर। तो तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर अपने फूड आर्टिकल को सेल करता है विद द नेम ऑफ फिक्टिशियस इंडिविजुअल और कंपनी, मीन्स वो पर्सन या फिर वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, एंड दैट फूड इज बीइंग सोल्ड ऑन हिज नेम और ऑन द नेम ऑफ दैट कंपनी एज अ मैन्युफैक्चरर। आई होप ये पॉइंट ए के अंडर ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो यहाँ पे एज ए टोल्ड यू कि पॉइंट ए है। सो इसके अंदर 3 डेफिनेशंस थी। सो अब हम जाएंगे पॉइंट बी पे। सो पॉइंट बी में यहाँ पे फर्दर डेफिनेशंस दी हैं कि मिस ब्रांडेड फूड क्या है। सो एनी आर्टिकल और फूड इफ इट इज़ एन imitation of or substitute for or resembles in a manner likely to deceive another article or food. देखिए, अगर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी और प्रोडक्ट के बिल्कुल सेम प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, उनकी सेम कॉपी, जो कि उस प्रोडक्ट की कॉपी मार्केट में सेल कर रहा है फूड की, सो डैट ऑल्सो कम अंडर मिस ब्रांडेड फूड। एंड मिस ब्रांडेड फूड में क्यों आएगा? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोई इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, डैट वुड बी सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एज अ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, वो उसमें जो कि है प्रॉपर स्टैंडर्ड्स यूज़ करेगा। लेकिन ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, इट वुड बी यूजिंग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। सो उस सब स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज़ करने के कारण जो मेजर कंपनी है उसका जो भी लॉस होगा, राइट। सो वो क्योंकि उसकी इमिटेशन कर रहा है, उस प्रोडक्ट की इमिटेशन बना रहा है। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर मिस ब्रांडेड फूड। And then further, the package containing the article or the label on the package bears any statement, design regarding ingredient which is false and misleading. So अगर उस कोई भी फूड प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर कोई भी ऐसा डिज़ाइन है या फिर स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द इंग्रेडिएंट्स, उस फूड में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं उनके लिए कोई भी स्टेटमेंट दी गई है कि वी यूज़ ओनली 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, बट वो ट्रू नहीं है, सो दोज ऑल्सो फॉल अंडर द मिस ब्रांडेड कैटेगरी। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई भी डाउट है गाइज तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। सो नेक्स्ट, द आर्टिकल इज ऑफर्ड फॉर सेल एज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्लेस और अ कंट्री विच इज़ फॉल्स। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चर इंडिया में ही वो प्रोडक्ट
जो कि है मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन ही इज सेलिंग इट एज अ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, कि उसने फॉरेन से इंपोर्ट किया है. सो दैट प्रोडक्ट वुड ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मिस ब्रांडेड फूड. एंड सी, देखिए यहाँ पे बहुत इलेबोरेट किया है डेफिनेशन को. सो नाउ सी पार्ट हम देखेंगे कि इसमें एफएसएसआई ने क्या कहा है. सो कंटेन्स एनी आर्टिकल और फूड, artificial flavoring, color, chemical preservative and the package is without a declaratory label and is not labeled in accordance with the requirement of this act. So यहाँ पे अगर कोई फूड में आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ किया गया है, कलर यूज़ किया गया है, केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज़ किए गए हैं, ओके, कोई भी फूड आर्टिकल में, लेकिन वो लेबल पे मेंशन नहीं किए गए, सो डैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ misbranded food or is not labeled in accordance with the requirement of the FSSAI Act. So FSSAI ने एक रिक्वायरमेंट दी है, एक प्रोफॉर्मा दिया है, प्रिस्क्राइब किया है कि आपको इसी फॉर्मेट में जो कि है पूरी फूड की डिटेल देनी है, क्या उसमें आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, क्या कलर यूज़ कर रहे हैं. अगर वो प्रोफॉर्मा नहीं फॉलो कर रहा फूड बिजनेस ऑपरेटर, सो डैट फूड प्रोडक्ट वुड ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मिस ब्रांडेड फूड. So second is offered for sale for special dietary use unless its label bears such information. So special dietary use, for example nutraceutical products जितने हैं, for example यहाँ पे जो कि fish cod liver oil जिसमें कि omega 3 very high content में रहता है, so people consume those capsules. So those comes under special dietary use. But अगर उस पैकेज के ऊपर स्पेशल डाइटरी यूज मेंशन नहीं है, सो डैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मिस ब्रांडेड फूड, राइट. सो आई होप गाइज डेफिनेशंस क्लियर हैं. मैंने बहुत ही ईजी वे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया है, एंड आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज अगर आप पीडीएफ पढ़ेंगे एफएसएसआई एक्ट का, सो उसमें स्टेटमेंट वाइज दिया है, डेट इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है. सो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी फूड्स. सो गाइज हमने अपनी फर्स्ट क्लास में बात किया था कि व्हाट आर फूड्स. सो उसके फूड के अंदर एफएसएसआई ने डिफाइन किया था कि फूड कैन बी प्राइमरी फूड, इट कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इट कैन बी इन्फेंट फूड. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फूड, सो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन. सो आप उस वीडियो में जाके फूड क्या है, एफएसआई ने फूड को कैसे डिफाइन किया है, वो देख सकते हैं. सो उसके अंडर था प्राइमरी फूड. सो आज हम प्राइमरी फूड्स क्या हैं उसी के बारे में बात करेंगे. सो primary food means an article of food being a produce of agriculture, horticulture, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड एक्वाकल्चर. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है यहाँ पे. कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड है, या तो फिर वो हमने एग्रीकल्चर से मिला है, या फिर हॉर्टिकल्चर से मिला है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी से, या फिर एक्वाकल्चर से, एंड डैट टू इन द नेचुरल फॉर्म. नेचुरल फॉर्म में अगर वो पाया जाता है, डैट कम्स अंडर द प्राइमरी फूड डेफिनेशन. एंड डैट टू ये जो मेथड है एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, डेट वही मैंने यहाँ पे बताया है. सेकंड, अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो इन इट्स नेचुरल फॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम ग्रोइंग, रेजिंग, कल्टिवेशन, पिकिंग, हार्वेस्टिंग, कैचिंग इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन अदर देन अ फार्मर और अ फिशरमैन. सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री, एक्वाकल्चर का प्रोडक्ट है, जो कि नेचुरली ग्रो किया गया है, रेज किया गया है, कैच किया गया है, या फिर पिक किया गया है इन द हैंड ऑफ अ पर्सन अदर देन फार्मर और अ फिशरमैन. इसमें फार्मर और फिशरमैन नहीं इंक्लूड है. अगर किसी भी फार्मर और फिशरमैन के पास ये प्रोडक्ट पाए जाते हैं, सो डैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज प्राइमरी फूड. अगर आपके या मेरे या फिर किसी कोई भी इंडिविजुअल के पास ये प्रोडक्ट पाए जाते हैं, डैट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी फूड.